बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये रंग को साफ़ करने के लिए, एक्ने ख़त्म करने के लिए, स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, कोरियन ग्लास बनाने के लिए आज एक ऐसी मैं वंडरफुल रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आपके रंग को इतना साफ़ कर देगी, कालेपन को ऐसे हटाएगी जैसे कभी था ही नहीं। तो चलिए फिर इस कमाल की रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ अस्मा अजीज़। और सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 2 चम्मच बेसन चाहिए। 2 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। इसमें हाफ चम्मच से भी थोड़ी कम मैंने इसमें हल्दी ली है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं थी, कोई भी ब्यूटी के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ख़वातीन अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करें, अपने रंग को साफ़ करें, अपनी एक स्किन केयर करें, तो उस टाइम बेसन था जिसे सदियों पुराना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे रंग को साफ़ करने के लिए, रंग को निखारने के लिए बेसन का इस्तेमाल होता था। बेसन में हमने हल्दी शामिल की है, उसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। रंग को साफ़ करना है। या आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मलाजमा है, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, या फिर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिंकल आने लग गई हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। इतना कोई अमेजिंग ये आपको रिजल्ट देगी। ये रेमेडी बनाना बहुत ही आसान है और छोटे बच्चों को लगाएं या मर्द हजरात लगा लें, सबके लिए ये सूटेबल भी है। बेसन से बनने वाली ये एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा फेस पैक है जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है और घर में ही सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लानी नहीं पड़ेगी। बस इसकी अच्छे से मिक्सिंग करें, कोई इसमें गुठली ना बने, आपका बहुत ज़्यादा जो है ना स्मूथ पेस्ट बनेगा तो आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्लोई हो जाएगी। और जितना अच्छा पेस्ट बनता है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को शामिल करते जाएं, हिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। एक ही बार सारी चीज़ों को डाल लेंगे तो वो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती है, गुठलियाँ और लम्स भी बन जाते हैं। थोड़ी सी इसमें वैसलीन शामिल करनी है ताकि हमारी स्किन पे जो आजकल ड्राइनेस आ जाती है ना, उससे हमारी जान छूटी रहे। बहुत ही अच्छे आपने इसे मिक्स करना है क्योंकि वैसलीन थोड़ा टाइम लेती है मिक्स होने में, और ये हमारी स्किन को नमी भी देती है, हाइड्रेट भी करती है और रंग भी फेयर करती है। इसके अलावा छोटी छोटी जो रिंकल आ जाती हैं, उन रिंकल को ये आने नहीं देती, आ चुकी हैं तो वो साफ़ हो जाती है। क्योंकि वैसलीन जो है ना, ये स्किन केयर में इस तरह जो इस मौसम में ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने एक चीज़ और इसमें शामिल करनी है जो कि आपकी स्किन पे रिंकल को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये फेस पैक स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है। जिन लोगों की ऑयली है ना, उन्होंने बस यहाँ तक उन्होंने चीज़ें शामिल करनी है। अब जो मैंने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है वो ऑयली लोगों के लिए नहीं है, ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ क्या है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक अभी से कर दें। सीसम ऑयल, जिसे तिल का तेल भी कहा जाता है, ये आपने 1 चम्मच छोटा इसमें शामिल करना है क्योंकि ये रिंकल को ख़त्म करने में बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो इसे स्किप कर दें, जिन लोगों की ड्राई है वो इसे लाजमी ऐड करें। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है, आपने इसमें ग्लिसरीन या बादाम का तेल शामिल कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, स्किप कर करके प्लीज़ मत देखिएगा ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ लगे और आपको इसका जो है ना, इसका पता भी चले कौन कौन सी चीज़ हमने कब ऐड करनी है। इसके अलावा आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप एक बार इसे मेरे तरीके से बना लेंगे, लगा लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा रनी था, मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन और शामिल किया है। आप यहाँ पे बेसन की जगह पे 1 चम्मच छोटा जो है ना वो खुश्क दूध भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि उससे भी रंग बहुत ज़्यादा फेयर होता है, वो लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है। इसलिए अगर आपके पास वो है तो आप 1 छोटी चमची वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेसन तो कहीं गया ही नहीं है, वो शामिल कर लें। बहुत अच्छे तरह मिक्सिंग कर लें। जितना अच्छा स्मूथ पेस्ट हमारा बनेगा उतनी अच्छी एप्लीकेशन में आसानी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा जो ये फेस पैक है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर आपने करना ही करना है। अगर आपने लाइक एंड शेयर ना किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो फिर भी कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप प्लीज़ कर दीजिएगा। आपका क्या जाना है, मेरा भला हो जाएगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आपने इस फेस पैक को बनाना है, अपने प्यारे से चेहरे पे अप्लाई करना है, लगाना है, आपका दिल खुश हो जाएगा जब आईना आपको बताएगा कि कितने प्यारे लग रहे हो। तो आपने बस लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और इस प्यारे से फेस पैक को चेहरे पे अप्लाई करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और इसे लाजमी बना के अपने खूबसूरत चेहरे पे अप्लाई कीजिएगा। गुड बाय, सी यू।